Okay, so I'm now again starting our previous lecture. So this is we were working on this I think this workbook. Yes, this workbook we are working on. तो हम लोगों ने अभी बच्चों रिग्रेशन लाइन निकालना सीख लिया था और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने समझ लिया था कैसे निकलता है ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसके लिए सबके लिए एक अलग से फॉर्मूला भी है। अब मेरा जो अब इसमें देखो ये टाइप है, ये लाइन सॉलिड अगर करना चाहते हैं तो हम इसको सॉलिड भी कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, हम इसको कर सकते हैं रिग्रेशन लाइन के लिए। तो आप कोई सा भी टाइप ले लो और यहाँ पे अगर जैसे हम रो को कॉलम में चेंज कन्वर्ट करेंगे तो डाटा थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है, वापस ऐसे करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। चार्ट को मूव नहीं करना, हमें चार्ट के टाइप को थोड़ा चेंज करना है तो हम चेंज भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से कुछ बता रहा है जो कि हमारे को काम का नहीं है, तो हमारे को यही रहने देते हैं। ओके, तो ये हमारा चार्ट का टाइप है इस डाटा के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट कर ली थी। तो रिग्रेशन करके इसके अंदर डाटा एनालिटिक्स के अंदर एक पैकेज भी होता है रिग्रेशन के अंदर, पहले इसको हटा देते हैं। तो इसी डाटा के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इसको मैं थोड़ा पीछे डाल देता हूँ नीचे। अरे चले जा भाई, नहीं जा रहा था तो उसको थोड़ा सा नहीं जा रहा, तो इसको मैं छोटा करता हूँ, छोटा करके साइड में करता हूँ तो अब हो जाएगा। तो दिस इज़ आवर रिग्रेशन लाइन। और हम लोग अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो हम वापस से डाटा वाले टैब में जाएंगे, फिर डाटा एनालिसिस अगेन हम सेलेक्ट करेंगे और इस बार हम अच्छा, मेरे को एक टॉपिक और बताना था हिस्टोग्राम का, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बता दूं। तो चलो इस टाइम लीफ को डिलीट कर देते हैं या फिर एक काम करते हैं, एक और शीट खोलते हैं और उधर अपना ये डाटा कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें क्लस्टर हो जाएंगी तो काम करने में दिक्कत होगी। तो मैंने एक और शीट खोल लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे बच्चों हम करेंगे पेस्ट एज अ वैल्यू ओनली, पेस्ट एज अ वैल्यू 1 2 3 वैल्यू वी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। तो हिस्टोग्राफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं बताने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो चलो हम वाई में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा लाइक 20 से 25 तक के कितने लोग हैं। तो लाइक अगर मेरे को लिखना है 15 से 20, तो ये 15 से 20 हो गए। और कई बार बच्चों यहाँ पे आपका ना क्या करेगा कि फॉर्मेट जो है इसको डेट में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर आप फॉर्मेट सेल, जैसे अभी मैं कर रहा था अभी जस्ट कुछ देर पहले, तो यहाँ पे जब 15-20 लिख रहा था तो ये जैसे अभी दिखाता हूँ आपको, लाइक 5 से 10 ये करूँगा तो बच्चों ये 5 अक्टूबर लिख दे रहा है। ठीक है, लाइक अगर मैं 5 लिखूँगा तो ये 5 ही छोड़ रहा है, पर इसको 5 अक्टूबर कर दे रहा है। तो इसको मुझे 5 से 10 अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे जाओ और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे डेट से जनरल पे कर दो, जनरल से जाके ओके कर दो। तो इसको अभी इसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, बट हमको वापस से अगर मैं 5 से 10 लिखूँगा तो आई थिंक ये जनरली में, अरे सॉरी 5 से 10। तो ये एक्सेल में कुछ कमियां होती है बच्चों जो हमको दिक्कत करती है कि इस तरीके से चेंज कर देता है चीज़ों को। चलो हमको वैसे 5 से 10 का काम नहीं है, बाकी थोड़ा सा अगर 5 से 10 का रेंज आया तो दिक्कत हो जाएगा। पर चलो हमको 15 से 20 से काम है, 15 से 20 हमको एक रेंज है। ठीक है, सॉरी 20, अरे फिर से इसने वही कर दिया जो मैं कह रहा था। तो यहाँ पे फॉर्मेट में जाओ। एक्चुअली मैं क्या करता क्या हूँ, ये पूरी डाटा शीट है, कंट्रोल ऑल, एक और बार ऑल करता हूँ और सबका फॉर्मेट जनरल कर देता हूँ, फॉर्मेट सेल, और सबका फॉर्मेट बेटा मैं नंबर में जाकर जनरल में ओके कर दूँगा। ठीक है, तो अब ये सबको अब कभी भी डेट नहीं लाएगा आई थिंक, मेरे हिसाब से देखता हूँ 5 से 10। अरे अब ये बेटा मेरा अच्छा नम पैड 5 से 10, अरे अभी भी कर दे रहा है ये तो। 15 से 20,
हाँ अभी नहीं किया इसने बच्चों, चलो मुझे 15 से 20 का काम है, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ। और ये होम पे जाना चाहिए और मैंने इसको इस फॉर्मेट में रखना है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं बिन रेंज, तो ये रेंज हो गई, ये रेंज हो गई। हम ये रेंज है 15 से 20 की रेंज। फिर बच्चों क्या आएगा, 15 से 20 की रेंज पर। अब अगला आएगा 21 से 22, 21 से 30 की रेंज। उसके बाद आएगा 30 के बाद क्या नहीं, 21 से 25 की रेंज, 25 की रेंज है। उसके बाद आएगा 25 से नहीं, 26 से 30 की रेंज। उसके बाद आएगा 31 से 35 की रेंज। आई थिंक 55 तक जाना है, तो इसको मैं ये थोड़ा सा इसमें कोशिश करते हैं, ये इसको अंडरस्टैंड करेगा क्या एक्सेल। अरे इसने कॉपी पेस्ट मार दिया, तो कंट्रोल जेड। तो इस तरीके से हमको रेंज बच्चों ऑटोमेटिकली नहीं आया है। 36 से लिखना पड़ेगा हमको 40 की रेंज। उसके बाद 41 से हमको 45 की रेंज। उसके सॉरी 45 के लिए 54 हो गया। तो मतलब ये इस तरीके से आपको रेंज लिखना पड़ेगा। मैं अभी एक हाथ से माइक पकड़ा है, तो मेन हमारे को ये बिन रेंज चाहिए। तो यहाँ पे हमको लेस देन 20 कितने नंबर है, लेस देन 25 कितने नंबर है, ठीक है। तो अब हमारा अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा ड्रैग हो जाएगा। लाइक हमको अरे सॉरी 25। तो इसको जब अगर ऐसा कोई फॉर्म में चलता है तो इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ता है। अब इसके बाद इधर से हमको ड्रैग करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा 5 5 का डिफरेंस कर जाएगा। लाइक हमको 55 तक लेके जाना है, चलो है। तो ये 55 तक आया, 20 25 30 35 इस तरीके से 55 तक। ये हमारी बिन रेंज हो गई। तो अगर अब ये रेंज क्या बता रहा है, 20 क्या बता रहा है बच्चों, ये 15 से 20। और 25 क्या बता रहा है, 21 से 25, ठीक है। तो ये बता रहा है, अगर डेसिमल में होगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 से 25 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में। तो अब हमको इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है वाई की। तो वाई की फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे हमको हिस्टोग्राम का जो हमने देखा था ना बच्चों, उसको यूज़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डाटा पे जाएंगे, डाटा एनालिसिस पे जाएंगे, हिस्टोग्राम पे क्लिक है ही ओके करेंगे। और हिस्टोग्राम पे ओके करके हम अपना डाटा रेंज कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे, डाटा रेंज हम ले लेंगे अपना यहाँ से यहाँ तक। और अरे गलत हो रहा है, डाटा रेंज हम बच्चों ले लेंगे वाई का पूरा ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे हम लेबल ले रहे हैं, तो लेबल को यस कर दो। और बिन रेंज हम कहाँ से ले लेंगे बच्चों, इसको भी डिलीट मार दो। यहाँ पे पहले से कुछ फॉर्मूले में आ गया है, क्योंकि दूसरी सेल में मैंने काम किया था। तो बिन रेंज यहाँ पे आ गई। अब हमको इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, तो हमको यहाँ पे एच पे क्लिक, अरे सॉरी बिन रेंज ही चेंज हो गई। तो बिन रेंज हमारी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो हमारे लेबल हमने इंक्लूड किए हैं, तो उसको चेक कर लिया है मैंने। और आउटफ्लो कहाँ पे डालना है, इसको क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे आउटफ्लो जी पे डाल देंगे। अच्छा यहाँ पे कैंसिल करो और जी पे क्लिक कर दो। तो देखो यहाँ पे जी आ गया। अब हमको क्या से चाहिए, हमको बच्चों अगर आउटपुट भी चाहिए चार्ट का, तो यहाँ पे चार्ट आउटपुट भी आ रहा है, इसको भी क्लिक कर दो। और परेटो सॉर्टेड हिस्टोग्राम, अब ये मुझे नहीं पता क्या होता है परेटो सॉर्टेड हिस्टोग्राम। और कम्युलेटिव परसेंटेज भी अगर क्लिक करोगे तो उसका कम्युलेटिव परसेंटेज भी आ जाएगा। और चलो इसको भी क्लिक कर देते हैं, फिर ओके करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इन्होंने कम्युलेटिव परसेंटेज लिख दिया। तो हमारे काम का जो जो है हम उसको ले लेते हैं। तो इन्होंने देखो हिस्टोग्राम यहाँ पे बच्चों इस तरीके से हमारा बना दिया है। ओके। अब ये अगर हम मान लो इसको पहले को सबको अगर हम क्या करें, इसको रिमूव, इसको अगर हमको डिलीट करना है तो बैक स्पेस से होगा, नहीं हो रहा यार। कंट्रोल जेड करेंगे तो कंट्रोल जेड भी काम नहीं कर रहा है। चलो ये हमारा इसको डिलीट मारना है मुझे। तो सबसे पहले इसको डिलीट मारते हैं। हाँ ये मार गया। अब इसको डिलीट मारते हैं, ये नहीं डिलीट हो रहा। ओके। तो यहाँ पे हमको इसको वैसे डिलीट मारना पड़ेगा।
तो यहाँ पे हमको ऐसे डिलीट मारना पड़ा। तो ये वाला अब मैं उतनी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम पे जाएंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे पेट्रो सॉर्टेड नहीं करना, कम्युलेटिव परसेंटेज नहीं चाहिए। तो हम बस इतना चाहिए। और हमको कहाँ पे ये अपने आप ही ले रहा है G1 में ब्लॉक कर प्लॉट करेगा, ओके कर लो। तो देखो इसने बच्चों यहाँ पे हिस्टोग्राम दे दिया है हमारा। तो हमारा हिस्टोग्राम ऐसे भी प्लॉट हो जाएगा। इसको थोड़ा अगर हमें बड़ा करना है तो हम इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा हिस्टोग्राम है। यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, बिन है। तो फ्रीक्वेंसी को अगर मान लो यहाँ पे मैं डिलीट मार दूंगा तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बच्चों आपका बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में जब हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए आएगा, आप इस वाले तरीके से भी प्लॉट कर सकते हो। ये मेरे को प्रीफर है क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से बिन डिसाइड कर लेंगे। क्योंकि जब हम सिंपल अगर हम हिस्टोग्राम सेलेक्ट जनरेट कर रहे थे तो उसमें बस उसमें बस तीन ही आ रहे थे, तीन ही आई। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, इंसर्ट करके हिस्टोग्राम पे जाएंगे, हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे तो तीन ही आ रहे हैं। तीन देखो बच्चों, 22 से लेके 35 तक का इसने डाटा लिया। 22 से लेके 35 तक में 10 है। 35 से लेके 38 में इसमें देखो यहाँ पे ओपन है ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। तो यहाँ पे इस तरीके से इसने बनाया है, ठीक है। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये रेंज बताते हैं। यहाँ पे रेंज नहीं दिख रही, यहाँ पे बस 35 दिख रहा है, 30 दिख रहा है, इस तरीके से दिख रहा है। और लाइक हमारे को लाइक अगर देखा जाए इधर हम मिनिमम वैल्यू अगर हम सेट करना चाहें तो एक्सिस में एक्सिस टाइप ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड बेस्ड ऑन, ठीक है। ऑटोमेटिक ये सब इसने ऑटोमेटिक ले लिया। लेबल अगर हम लेना चाहें तो लेबल इसने ऑटोमेटिक ले लिया है। तो इसमें बच्चों बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप अगर करना चाहोगे तो यहाँ पे इसके थोड़े साइज को देखें तो वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, रिसाइज से, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें भी हैं। कलर आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप थोड़ा कलर चेंज कर दो, ग्रेडियंट नहीं छोड़ो, सॉलिड फिल कर दो, ओके। तो ये सब चीज़ें हैं। लाइक मैं इसको थोड़ा मोटा करना चाह रहा था, मैंने इसका देखा तो था मोटा करने के लिए। लाइक ये जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम को मोटा करना। अरे ये काला हो गया सारा, कंट्रोल जेड करो, हाँ सॉरी। तो यहाँ पे एक्सिस, टिक मार्क, लेबल्स, नंबर, पता नहीं बच्चों ये कैसे होता था, मैं भूल गया हूँ। पर ठीक है। तो ये भी हिस्टोग्राम ही जनरेट हुआ है क्योंकि, और इधर देखो हिस्टोग्राम अपने आप लिखा हुआ है। यहाँ पे हिस्टोग्राम लिखा नहीं आया है आपको यहाँ पे टाइटल में जाकर चार टाइटल में आपको डालना पड़ेगा दिस इज हिस्टोग्राम, ओके। तो यहाँ पे डाटा एनालिसिस का जो पैकेज है उसका ज़्यादा फ़ायदा है। और ये हिस्टोग्राम भी दे दिया इसने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया। तो जो हमको सिलेबस में जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है ये करने के लिए, तो इस तरीके से आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल आपकी बन जाएगी, ओके बच्चों। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक मैंने बता दिया। तब स्टेम एंड लीफ प्लॉट कैसे बनता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। स्टेम एंड लीफ प्लॉट के लिए हमको कुछ नहीं करना होता है बच्चों। जैसे स्टेम एंड लीफ प्लॉट मुझे वाई का बनाना है, वाई का, ओके। वाई के डाटा का मुझे स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है। तो मैंने बताया था जैसे स्टेम जैसे अगर 39 है तो 39 में 3 एंड 9, 3 क्या है 10th बेसिस पे, 9 क्या है यूनिट बेसिस पे। तो इसकी स्टेम कौन सी है 39 की 3, और बेस ये लीव क्या है 9। तो जैसे हम इस तरीके के डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 3 इधर लिख दिया और इसकी लीव कौन कौन सी गई, 3 के साथ क्या है बच्चों 30 है, 3 के साथ 8 भी है, 3 के साथ 9 भी है, और 3 के साथ 4 भी है, 3 के साथ 2 भी है, 3 के साथ 0 भी है। तो ये सारी इसकी लीव भी बन गई। तो इस तरीके से स्टेम एंड लीव पढ़ते हैं, बट यहाँ पे एक्सेल में हम इस तरीके से नहीं करेंगे। तो जैसे हम स्टेम लिखते हैं तो सबसे पहले स्टेम लिखेंगे, तो स्टेम के नीचे इक्वल टू करेंगे और इंट फंक्शन लगाएंगे, इंट, और यहाँ पे इंट लिखेंगे, टैब लगाएंगे। और जैसे मुझे y के लिए करना है, इसके 22 को मैं डिवाइड करूँगा किससे बच्चों 10 से। तो 22 को डिवाइड करूँगा तो 10 से, तो मेरे को कितना मिलेगा, मिलेगा मुझे 2.2। तो उसकी इंटीजर वैल्यू क्या है 2। तो हमारे को वो 10th बेसिस वाला पॉइंट मिल गया 2। तो यहाँ पे इसको मैं टैब मारूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 मिल गया, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे इसी को मैं एक और आगे बढ़ाऊँगा तो ये मेरे को देखो यहाँ पे अपने आप ये फॉर्मूला देखोगे B2 से B3 पे आ गया। तो इसी तरह से B4, इसी तरह से मैं इसको आगे करता जाऊँगा। तो ये मुझे सब
ये लास्ट में 25 तक का मेरे को इसने शायद दे दिया। ये कहाँ तक आ गया, B20 तक आया आई थिंक। अभी 4 और जाऊँगा मैं। अभी 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 और जाना पड़ेगा यार। आई थिंक ये क्या बता रहा है, B24। हाँ 2, 25 का 2। अब ये तो मेरे को स्टेम मिल गए। अब इसी तरह से लीफ मुझे लिखनी है, लीफ। तो लीफ के लिए बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मॉड फंक्शन लगेगा, मॉड। ठीक है, जैसे मॉड लिख के आ गया, और मॉड ये सबको सेलेक्ट कर लेना, और किससे डिवाइड करने पे यूनिट प्लेस आएगा, 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा डिवाइज़र, डिवाइज़र क्या डालना है बच्चों, 10। जैसे ही आप 10 डालोगे फिर टैब दबाओगे तो यहाँ पे, अरे एक सेकंड, सॉरी ये फंक्शन मैंने यहाँ पे B2 ही लेना था, B2 से नहीं स्टार्ट करना था, B2 लेना था मुझे। तो अब इसको टैब दबाऊंगा तो मुझे 2 मिला है। तो 22 में 2 स्टेम है एंड 2 लीफ है। और इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये अपने आप पूरा ये इंटरपोलेट कर जाएगा। तो यहाँ पे देखो 25 को 2,5 लिख दिया। तो ये स्टेम क्या है इसकी, 2 और 5। तो जैसे हम बच्चों स्टेम हमने यहाँ पे बच्चों हमने डिफाइन करी है 10। आप स्टेम 20 को भी डिफाइन कर सकते हो, इट डजेंट मैटर। ठीक है, स्टेम आप 20 को भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लो जो लीफ है वो 20 से जब डिवाइड करोगे तो 10 से बड़ी भी आ जाएगी। लाइक अगर हम 38 को 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों, 18। तो वो भी हो सकता है। तो हम 5 भी डिवाइड 5 को भी स्टेम कह सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर, हमने यहाँ पे 10 बोला है। तो 10 बोल रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे जो वो हमारी लीव हो जा रही है, और जो 10th प्लेस पे वो हमारी क्या हो जा रही है, स्टेम। तो स्टेम हम अलग अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। स्टेम आप 10 भी डिफाइन कर सकते हो, 5 भी डिफाइन कर सकते हो, 6 भी डिफाइन कर सकते हो। ओके, पर जनरली लोग 10 ही लेते हैं क्योंकि उससे सिंपल होता है। तो ये हमारा स्टेम एंड लीफ प्लॉट होता है। ये हमारा इस तरीके से आप लोग कर लोगे तो दिस इज स्टेम एंड लीफ प्लॉट आ जाएगा। ये प्लॉट नहीं है किसी भी तरीके से आपको दिख रहा होगा, बट ये डाटा इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। बट एक्चुअली कुछ पेज टेबल में कुछ जगहों पर ना, जैसे आर में आप करोगे तो इसको एक प्रकार से एक प्लॉट बनाते हैं, वो लगता है जैसे वो 3 लिख देंगे, 3 के साइड में 3 के साइड में 2, 4, 5, 8, 9 सारे लिख देंगे तो 3 से निकलते हुए दिखेंगे वो। तो 3 से निकलते हुए मतलब 3 से निकल रहा है 2 यानी कि 32 भी है, 3 से निकल रहा है 4 यानी कि 34 भी है डाटा में। तो इस तरीके से वो लुक देता है। पर यहाँ एक्सेल में इस तरीके का कोई फंक्शनैलिटी नहीं है कि हम बना पाएँ स्टेम एंड लीफ प्लॉट। बट अगर समझने के लिए करना है तो यही है। तो अगर सवाल देंगे स्टेम एंड लीफ प्लॉट ड्रॉ करना है तो आपको बच्चों यही करना है। स्टेम आपको करनी है इंट फंक्शन लगा के, और लीफ करनी है मॉड फंक्शन लगा के। मॉड फंक्शन मॉड्यूलस वैल्यू दे देता है। मॉड्यूलस लाइक आप 12 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 2। 22 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो वही है, तो रिमाइंडर 2 आया। ये 22 को मैंने 10 से डिवाइड किया, 22 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया बच्चों, 2। तो ये 2 है रिमाइंडर। तो दिस इज स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ओके, तो हमने स्टेम एंड लीफ प्लॉट देख लिया, हिस्टोग्राम देख लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देख ली। तो ये हमारा आई थिंक इस चैप्टर में हमने हिस्टोग्राम भी देख लिया, डॉट प्लॉट भी देख लिया, बॉक्स प्लॉट भी देख लिया। कंपेरेटिव बॉक्स प्लॉट के लिए डाटा जो है छोटा होना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे डाटा बड़ा ले लिया है। तो जैसे आप छोटा डाटा ले लोगे, लाइक इतना छोटा डाटा लोगे और एक्स एंड वाई दोनों का लोगे, अब इसमें आप कंपेरेटिव बॉक्स प्लॉट बना सकते हो। जैसे आप इंसर्ट करोगे, अब यहाँ पे आप ये इस पे जाओगे, ऑल चार्ट पे जाओगे, और कहाँ जाओगे, बॉक्स प्लॉट पे जाओगे और ओके करोगे। तो बच्चों देखो ये बना, 2 बॉक्स प्लॉट बने। ठीक है, पर अगर मैं इसके डाटा को थोड़ा मॉडिफाई करूँ, ये 2 बॉक्स प्लॉट बने, ये एक्स का बन गया, ये वाई का। आई थिंक बड़े के लिए भी बना सकते हैं, लेट मी सी। अगर मैं डाटा को मॉडिफाई करूँ तो बच्चों बस इसमें कुछ नहीं करना। डाटा मॉडिफाई करने के लिए चार्ट को सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दो, तो ये कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट। यहाँ पे एक्स और वाई का कंपैरिजन हो रहा है। चलो बॉक्स प्लॉट के बारे में मैंने लास्ट टाइम तुमको कुछ चीज़ें बताई नहीं थी, वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बॉक्स प्लॉट में मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। लाइक इसमें इसकी वैल्यू डालना चाहता हूँ। ये वैल्यू आ गई इसकी। अच्छा, यही वाला लेना पड़ेगा। ये वैल्यू आ गई इसकी, पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये काफ़ी करीब आ रहा है, और
तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक्सिस जो है, एक्सिस के ऊपर काम करके इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। लाइक एक्सिस ऑप्शन मैं मिनिमम कहाँ से ले लेता हूँ, 10 से ले लेता हूँ। और यहाँ पे इस वाली एक्सिस में मैं एक्सिस ऑप्शन इसमें, अरे इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, चलो छोड़ो फिर। तो मैं इनके वैल्यूज़ को जो 55 और ये सब नंबर है इनको थोड़ा सा मैं बच्चों क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ। कहाँ से जाएगा ये, होम, और इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो ये बड़ा हो गया। और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैंने लाइक बताया था ये मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू इसकी 22 है। ये ऑरेंज वाला आपका एक्स है कि वाई है, इसका लेजेंड हमको बताना पड़ेगा है। तो यहाँ पे लेजेंड बताने के लिए हमको ऐड चार्ट, तो यहाँ पे हमको लेजेंड देना पड़ेगा। तो एक्चुअली लेजेंड यहाँ पे लेबल है, सॉरी लेजेंड, लेजेंड के लिए ये है। तो ये हम इस तरीके से करेंगे। तो सीरीज़ 1 कौन सा है बच्चों, एक्स की सीरीज़ है। सीरीज़ 2 क्या है, वाई की सीरीज़ है। बच्चा हमने एक चीज़ गड़बड़ करी थी, जैसे अगर हम ये लेबल पहले से ले लेंगे डाटा में तो ये काम हमारा आसान हो जाएगा। चलो इसको जैसे हम डिलीट, सॉरी इस पूरे चार्ट को डिलीट करते हैं। एक सेकंड, हो नहीं रहा, ये पूरे चार्ट को डिलीट करते हैं। अब दोबारा से मैं पूरा डाटा लेता हूँ है। अब पूरा चार्ट में डाटा लेके इंसर्ट में जाता हूँ और अब मैं रिकमेंडेड चार्ट में जाता हूँ और यहाँ पे ऑल चार्ट में लेके बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट में लेके अब इसको सेलेक्ट करके अब इसको ओके करूँगा। तो अब यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। मेरे को यहाँ पे एलिमेंट डालने हैं, यहाँ पे मुझे इनकी वैल्यूज़ डालनी है। उसके बाद यहाँ पे मुझे इसका वैल्यूज़ डाल के एलिमेंट में मुझे लेजेंड डालना है। अब मैं इसको राइट में डालूंगा। तो देखो अब यहाँ पे एक्स एंड वाई आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्स एंड वाई पहले सेलेक्ट नहीं किया था, तो सीरीज़ 1 सीरीज़ 2 बता रहा था। बट अब मैंने एक्स एंड वाई पहले सेलेक्ट कर लिया डाटा में, अब प्लॉट किया तो यहाँ पे एक्स एंड वाई आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेजेंड में ये लेजेंड में आता है। ठीक है, लेजेंड आप इसको एक्स एंड वाई ऊपर भी लिख सकते हो, लेफ्ट भी लिख सकते हो, बॉटम में भी लिख सकते हो। तो मैं प्रीफर करता हूँ चलो टॉप पे टॉप पे नहीं बच्चों, मैं प्रीफर करता हूँ इसको राइट में, राइट में। और ऊपर फिर आप लेबल इसका चार्ट का हमको, अगर जैसे एक्सिस चार्ट का हमको टाइटल देना है तो आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हो। लाइक आप इसमें टाइटल भी डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप सीख लेना, मतलब ये है। तो यहाँ पे मैं बता रहा था ये 55 इसका मैक्सिमम वैल्यू है एंड 22 वाई का मिनिमम वैल्यू है। तो इसका जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम, इसको आप चेक भी कर सकते हो। लाइक इसके लिए फॉर्मूला भी है, आप लगा सकते हो इक्वल टू मिन, फिर मिन किसका देखना है, मिन इस वाले फंक्शन का देखना है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन लेते हैं ना तो बच्चों फंक्शन हम जब लेते हैं तो हम उसमें लेबल को नहीं सेलेक्ट करते। तो इसका मीन देखो 22 आया। मैक्स देखना है बच्चों तो इक्वल टू मैक्स, टैब दबाना है, इंटर मत दबाना, नहीं तो वो एरर दे देगा। मैक्स, अब इसी डाटा का मैक्स भी चाहिए तो यहाँ पे इसको ऐसे करके फिर टैब दबा दो। तो यहाँ पे इसका मैक्स -55, अच्छा मैंने शायद फॉर्मूले में गलती से माइनस लिख दिया क्या, हाँ ऊपर माइनस लिख दिया, तो इसको माइनस से प्लस कर दो। अब इंटर मारोगे तो 55 आ गया। इसी तरह से बच्चों इसका मीन देखो इक्वल टू, इसके लिए मीन के लिए फंक्शन होता है एवरेज, इक्वल नहीं लगाया मैंने, ओहो भाग गया ये, इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज लेके टैप करो और वापस इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर दो, ठीक है, और फिर टैब दबा दो। तो इसका एवरेज देखो बच्चों 38 आया। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ना 38, ये इसका एवरेज है। और ये 39 क्या है बच्चों, इसका 39 क्या है बच्चों, मीडियन है। तो मीडियन निकाल के दिखाता हूँ, इक्वल टू मीडियन। तो वो जो लाइन आप देख रहे हो, लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों, बीच में ये जो लाइन है, हल्की सी लाइन दिख रही है आपको, तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है मीन, ठीक है, ये मीन रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और इसका हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन की स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ मीडियन। और हमको वापस इससे पूरे डाटा को सेलेक्ट कर देंगे और टैब दबा देंगे। देखो मीडियन इसका बच्चों क्या है 39, मीडियन इसका क्या है 39। तो ये जो बीच वाली बीच, एक्चुअली ये जो क्रॉस बना है ना, क्रॉस, सॉरी, अब ध्यान से देखेंगे जो क्रॉस बना है ना ये बता रहा है मीन, और ये 39 जो है ये इसका मीडियन बता रही है। ये लाइन जो है 39 जो है इसका मीडियन बता रही है, ठीक है। जैसे अगर वाइवा में पूछा जाएगा तो 39 जो है इसका मीडियन बता रही है, 38 क्या है इसका मीन बता रही है। इसी तरह से 27
और 47 क्या है बच्चों, इसका फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल। तो फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है ये मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वार्टाइल होता है जैसे आप पूरे डाटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डालो। चलो लेट्स सपोज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने डाटा को अरेंज कर दिया। तो जो स्टार्टिंग के 20, तो अब हम देखेंगे पूरा डाटा, सारा डाटा देखेंगे तो हमारा सारा डाटा क्या है, 100% डाटा। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट 25% डाटा जैसे मान लो हमने बच्चों 20 डाटा कितना है हमारे पास, 20 वैल्यूज़ हैं। तो उसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। 20 वैल्यूज़ हैं, उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो अगर मैं 20 का 25% निकालूं तो कितना आता है बच्चों, 20 का 25% होता है 5। तो मैं जब डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूंगा तो 5वें नंबर पर जो वो मेरी वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वार्टाइल होगी। 10वें नंबर पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो सेकंड क्वार्टाइल होगी। वो 10वें नंबर की वैल्यू को सेकंड क्वार्टाइल भी कहते हैं या मीडियन भी कहते हैं। 15वें नंबर पे जो मेरी वैल्यू आएगी वो होगी मेरी थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है बच्चों, और जो 20वें नंबर यानी कि सबसे, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है तो 20वां नंबर पे ही सबसे बड़ी वैल्यू आएगी तो वो होगी मैक्सिमम वैल्यू। और जो पहले नंबर पे वैल्यू होगी वो होगी क्या बच्चों, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि डाटा हमने कैसे शॉर्ट कर दिया है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यही बता रहा है। तो जैसे अब इसको क्वार्टाइल निकालना है कि 25% पोजीशन पे कौन सा डाटा है, तो यहाँ पे एक फंक्शन आता है क्वार्टाइल। ठीक है, तो क्वार्टाइल एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग, तो हम चलो एक्सक्लूडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो क्वार्टाइल एक्सक्लूडिंग ले लेते हैं। तो वो एक्सक्लूडिंग मतलब एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग कुछ होता है, चलो मैं उसको बाद में बताऊंगा, बट क्वार्टाइल आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे हमने इस डाटा को सेलेक्ट किया, ये पूरा डाटा आ गया। अब इसका मुझे 25% बताना है। तो देखो यहाँ पे आप देखो 1 लिख दोगे तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल बताएगा, 2 लिख दोगे तो ये 50% में रहेगा, और 3 लिख दोगे तो थर्ड क्वार्टाइल। तो हमको फर्स्ट क्वार्टाइल चाहिए यानी कि 25% है। अब यहाँ पे टैब डालेंगे तो देखो 27, तो ये डाटा का 27 देखो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, ये है क्या है बच्चों, फर्स्ट क्वार्टाइल। और हमको अभी देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वार्टाइल डाला था। अभी यहाँ पे इसी तरीके से इसी फॉर्मूले को कंट्रोल ऑल करके, अरे इसको कॉपी करो और इधर पेस्ट करो। एक सेकेंड, अरे यार ये थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, इसीलिए इसमें कॉपी नहीं। अच्छा यहाँ पे ये हटा दो। ठीक है, तो अब मैं इसको दोबारा से लिख ही लेता हूँ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको फिर से एरे सेलेक्ट करना है। एक्चुअली एक्सेल में ना बच्चों कॉपी पेस्ट बहुत अच्छे से काम नहीं करता। यहाँ पे मुझे थर्ड क्वार्टाइल लिखना है विद टैब। तो देखो 47, देखो ये थर्ड क्वार्टाइल दिया इसने 47। तो ये हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम बता देंगे कि बच्चा ये भैया ये हमारा, जैसे आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से आपको लिखना भी पड़ेगा। जब आप बॉक्स प्लॉट बना रहे हो तो बच्चों आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, दिस इज मीन, ठीक है, दिस इज मीडियन, दिस इज फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल। चलो मैं यहाँ पे क्वार्ट लिख दे रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, पर वहाँ पे आप लिख देना फर्स्ट क्वार्टाइल, और यहाँ पे दिस इज थर्ड क्वार्टाइल या थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, तो दिस इज थर्ड क्वार्टाइल। या तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या तो मैंने एक और ऑप्शन बताया था आपको, बाय यूजिंग डाटा पैक, डाटा एनालिसिस टूल पैक। तो हम डाटा एनालिसिस टूल पैक का यूज़ करके भी लिख सकते हैं। तो हमको डाटा एनालिसिस टूल पैक लेना है और हमको इसका बच्चों डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हमको फाइंड आउट करना है, ओके करना है। और यहाँ पे हमको वाई के बारे में ही पता करना है। तो वाई को पूरा एक सेलेक्ट कर लो। ठीक है, वाई को हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे लेबल है हमारा, हमने सेलेक्ट किया, हाँ यस लेबल हमने सेलेक्ट किया है। और हमको समरी स्टैटिस्टिक चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ओके करो। आउटपुट कहाँ पे डालना है बच्चों, हमको मान लो आउटपुट इसी के बगल में डालना है, लाइक इधर, ओके करो। तो देखो यहाँ पे भी इसने वाई का स्टैटिस्टिक सारा दे दिया, मीन इतना आ गया, मॉड
मीडियन कितना आ गया 39 आ गया। यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल नहीं है, तो आई थिंक फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल करने के लिए हमारे को एक और यहाँ पे डाटा एनालिसिस में ऑप्शन होता है, देखने दो कहाँ पर है। एक्चुअली शायद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कहीं क्वार्टाइल भी है क्या? नहीं, क्वार्टाइल नहीं है, क्वार्टाइल नहीं है। तो एक सेकंड, क्वार्टाइल मैंने कहीं देखा तो था, इसमें भी होता है। हाँ, परसेंटाइल, रैंक एंड परसेंटाइल। रैंक एंड परसेंटाइल पे ओके करोगे तो आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको इनपुट रेंज पूछेगा, तो आप इसमें इनपुट रेंज ये वाई की डाल दो, ठीक है। और आपको लेबल हमने डाला है इसमें वाई का, और हमको आउटपुट रेंज कहाँ डालना है बच्चों? आउटपुट रेंज हमको, चलो यहाँ पे डाल दो। अरे, आउटपुट रेंज सेलेक्ट करो, यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे ओके कर दो। तो देखो यहाँ पे इसका 0 परसेंटाइल, 9 परसेंटाइल, 3rd परसेंटाइल इस तरीके से आ रहा है। तो ये भी हमारे काम का है नहीं, क्योंकि हमको तो 25 परसेंटाइल नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे 22 के बाद 27 परसेंटाइल है, ठीक है। तो ये भी हमारे उतने काम का नहीं है, तो हमको बच्चों इसी फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला है? इक्वल टू क्वार्टाइल डॉट EXE, फिर हमको अपनी रेंज लेनी पड़ेगी, और 3rd क्वार्टाइल निकालना है तो कॉमा 3rd, और फर्स्ट निकालना है तो कॉमा फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमको यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको हमको बच्चों लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्योंकि यहाँ पे इसने क्वार्टाइल नहीं दिया, मिनिमम मैक्सिमम दे दिया, मीडियन दे दिया, मीन दे दिया, बट फर्स्ट क्वार्टाइल और सेकंड क्वार्टाइल नहीं दिया है। तो हमको पर फर्स्ट क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल भी शो करना है कितना आया है, तो हमको इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहले टेबल बना लेना बच्चों, और उसका इस तरीके से आप बॉक्स प्लॉट बना लेना। दिस इज कॉल्ड बॉक्स व्हिस्कर प्लॉट, ठीक है। यहाँ पे इसका टाइटल नहीं आ रहा है, तो इसमें आप देख लेना कि टाइटल कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ आप टेक्स्ट ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में कुछ शायद अगर मिल जाए, या यहाँ पे इंटर करना चाहो, लाइक यहाँ पे आप इस पे डबल क्लिक करो। यहाँ पे चार्ट टाइटल के लिए ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा है? हाँ, इस पे क्लिक करो, एक सेकेंड, इस पे क्लिक करो, और इसके बाद अच्छा, ये चार्ट टाइटल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, कुछ दिक्कत है शायद। इसको बड़ा करें तो तब भी दिक्कत है। तो ठीक है बच्चों, इसको आप आगे खुद से देख लेना। तो दिस इज कॉल्ड कंपैरेटिव बॉक्स प्लॉट, ओके। तो मैं अभी अगली वीडियो में थोड़ा आपको सेकंड जो यूनिट है उसके ऊपर बताऊंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अच्छा, प्रोबेबिलिटी प्लॉट के ऊपर हमको थोड़ा डिस्कस करना है। तो प्रोबेबिलिटी प्लॉट जो है सेक्शन 4.6, सेक्शन 4.6 कौन सा है? बुक का सेक्शन 4.6 होगा। तो 4 चैप्टर हमको देखना है, आई थिंक। चलो प्रोबेबिलिटी प्लॉट हम देख लेंगे। तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी प्लॉट बता दूंगा, फिर उसके बाद बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या होती है उसको मैं बता दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा मैं रिग्रेशन के बारे में बता दूंगा, ठीक है। चलो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताता हूँ, ओके।